हाँ भैया, मैं तुलसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा कि जैसा आप सामने जो मेरी तुलसी देख रहे हो, तो एक तरह से तो देख रहे हो कि ये मेरी तुलसी जो है मौसम की वजह से या मतलब ठंड की वजह से ज़्यादा सूखने सी लग लगली। और जो सामने जो देख रहे हो वो आप लोग बिल्कुल हरी भरी है, ये वाली तुलसी मेरी देख रहे हो जो सामने हरी भरी तुलसी है ये। तो मैंने इस पे कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करा वो आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोग भी करोगे तो आपकी हो सकता है कि तुलसी जी सर्दियों के दिन में ऐसी हरी भरी बनी रहे तो और अच्छी लगेंगी और सुंदर भी रहेंगी और बढ़िया भी रहेंगी। तो आप लोगों को मैं जानकारी देने जा रहा हूँ भैया। तो जैसे आप तुलसी का अगर किसी प्रकार से अगर आपका पौधा अगर घर पे लगा हुआ है, तो आपकी तो जो तुलसी है तो इस समय जो है ठंड के सर्दियों के मौसम में तुलसी जो है हल्की हल्की सूखने लगती हैं। तो आप जो है उस तुलसी को किस तरीका से हरी भरी कर सकते हो भैया। तो जैसे सामने जो मेरी जो तुलसी का पौधा देख रहे हो, तो इस तरीका से जो मैंने जो जिसमें डाला है, तो ये सामने आप देख रहे हो जो मेरे पास है क्या कहते हैं मूंगफली के छुक्कुल। जो मूंगफली के छुक्कुल हैं, तो मैंने इसका इस्तेमाल करके देखा है इस पे तुलसी पे। क्योंकि इससे मैंने ये देखा कि इसके अंदर इतनी गर्मी थी कि पौधा मतलब सर्दी तो बिल्कुल माना ही नहीं है ये पौधा, और बिल्कुल प्योर ठंड में बा में रखा हुआ है, कोहरे में। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अंदर रख दिया ये पौधा, मगर ये चीज मैंने इस्तेमाल करके देखी इस पौधे पे। तो आप लोग इस तरह से अपनी तुलसी आराम से बचा दोगे। मगर इसका इस्तेमाल करने से भैया इस तरह से नहीं हो पाएगा जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ये मूंगफली के जो चुकला आप सामने देख रहे हैं, तो मैंने इस तरह से ये कूट लिया है, ये मूंगफली का चुकला और कूट लिया है। और आप अगर मूंगफली अगर चब रहे हो तो इस चुकले को किसी पानी में जरूर डाल दें, क्योंकि इसको जो है नमक में जो भुजती नहीं है, तो वो नमक जो है इसका छुट जाता है। जब पानी में डाल के छुकले और किसी जमीन पर डाल दो, और जब वे सूख जाए तो इस तरह का चूरन बना लो, इस तरह का जैसे मैंने ये बना लिया। ये गर्मी के मौसम में आपको नहीं करना है। अगर सर्दियों के मौसम में अगर आप इस तरह का अगर जो बुरादा बना के मूंगफली का अगर तुलसी के पौधे में डालोगे, तो जिस सामने आप तुलसी जी देख रहे हो ऐसे ही तुलसी जी आपकी बिल्कुल हरी भरी रहेंगी। ये मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल 100% तजर्बा करके देख लिया। तो आप लोग चाहो तो इस तरह से आप कर सकते हो भैया। मैं आपको ये कैसे करना है उसका तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ भैया। तो देखो, इस पौधे में मैं आपको इसको डाल कर देखू करूंगा। तो आपको सबसे पहले तो इस तरीका से देखो, ये पौधा देख रहे हो सामने, इस तरीका से इसको गुड़ाई करनी है। इस तरीका से ये बिल्कुल खोदनी है इसके अंदर से आराम से ये मिट्टी। भैया जैसे आप इसकी गुड़ाई नराई करो तो इतनी गुड़ाई नराई करियो कि जिससे अंदर तक की जड़ें नहीं निकलनी चाहिए। हल्की हल्की ऊपर से ही गुड़ाई करनी है। इस समय जो है सर्दियों में जो है गुड़ाई जो होती है बहुत हल्की नमी के अनुसार होती है, जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो जो मैंने इस तरीका से इसमें कर दी, जितना इसका कूड़ा कांचा हो वो आराम से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरीका से भैया आप लोग जैसे ये मैंने ये बुरादा देखा इसमें आराम से डाल दूंगा। इस तरीका से डालूंगा मैं, इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब इसे हाथों से आराम से मैंने ये मिलो दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर इतनी गर्मी पौधे में हो जाएगी कि आराम से ये पौधा जो है हमारा सूखने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आराम से ये चलता रहेगा। बस आपको पानी का थोड़ा हल्का हल्का ध्यान रखना है कि पानी जैसे ही इसमें कम हो तो पानी जरूर डालते रहना। और सर्दी में तो वैसे भी पानी कम ही पड़ता है किसी भी पौधे में हो। तो इस तरीके से आप तुलसाजी अपनी हरी भरी सर्दियों के दिना में ये चीज इस्तेमाल करने से भैया बिल्कुल हरी भरी रहेंगी और पूरे साल आराम से चलती रहेंगी। तो भैया जैसे आप जो इसके अंदर से ये फूल देख रहे हो, तो आप इस फूल को अभी इस समय तो काटना नहीं, क्योंकि अगर ये फूल या तो मतलब फरवरी जो लगने वाली है जनवरी, इससे 15 दिन पहले कट जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और अब जो कटेगी, जो इसके जो फूल कटेंगे वो लगभग करीब में 20 या 25 दिन के बाद काटेंगे हम लोग। ऐसा मान कर चलोगे 15 फरवरी के आसपास में इसका जो फूल जो काटने चाह रहे हैं तभी काटेंगे। और इस समय अगर इसका अगर हम फूल काट देंगे तो ये तुलसारी जो है जड़ से सूखनी चालू हो जाएंगी। क्यों कि ये जो है अब इसकी टक्कर ये फूल ही रोक रहा है। जो हमारा बचाने का जो तरीका है इसका तुलसा जी का, वो इस तरीका है क्योंकि 15 फरवरी के बाद में अगर इसका फूल कटेगा तो ये तुलसा जी बिल्कुल 100% हरी भरी हो जाएंगी
और इस समय अगर इसका फूल काट देंगे हम, तो ये तुलसाजी हमारी 100% नीचे से ही सूखनी चालू हो जाएंगी। खास तौर से तो अगर फूल काट देंगे तो पहले तो ऊपर से ही सूखनी चालू हो जाएंगी इस समय, क्योंकि ये हमने हर साल जो है हम तुलसाजी को बनाते हैं और करते रहते हैं पौधों की देखभाल, तो हमें ये बात मालूम है और इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं भैया। यह जैसे जनवरी से लेकर और फरवरी तक जो है तुषार और ये कोहरा जो पड़ता है, इस वजह से पौधा तुलसाजी का हो या और भी पौधा हो वो एकदम से ज्यादा तल झुलसने लगते हैं, और ये चीज जो होती नहीं है तो ये इस चक्कर से ये रोक लेती है हल्का सा। और इस पर हम कोई चीज ऐसी भी डाल देते हैं, जैसे तुलसाजी को रोकना होता है कि जैसे नहीं जले, तो कोई पन्नी वगैरह या कोई चुंदरी वगैरह भी डाल देते हैं, जिससे कि हमारी तुलसाजी पे रुक जाए। और हम इसको काटते तो हम हर समय ही है, जैसा आप जो हरा भरा देख रहे हो, तो इसका तो हमने पहले ही फूल काट दिया, आप लोगों ने देखा होगा। अब इसका जो फूल काटेंगे वो इस समय नहीं काटेंगे, क्यों? क्या 15 फरवरी के बाद में जो काटेंगे तो इसके हम पे सारे जो बीज वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, वो इसी तरह से बना लेते हैं। अब जो ऊपर ऊपर से इसके जो फूल पक गया, अब आराम से 15 फरवरी के बाद में इसे काटेंगे हम, और इसका जो बीज निकाल के और दोबारा तुलसाजी तैयार कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसी से हम हजारों तुलसाजी तैयार करते हैं। तो इस तरीका से हम तुलसाजी कर करके हम फिर गमलों में और फिर वैसे भी बेचते हैं और लगाते रहती है, तो हमें तो वो बीज बनाना पड़ता है। तो हमने इस तरीका से 2-4 पौधे बीच बीच में हमें छेकने पड़ते हैं। जैसे अगर अभी हम इस समय हमारी जो तुलसाजी, तुम जो सोचोगे जैसे ये फूली तो हमारा जो है पक चुका है, तो अगर इसे हम डायरेक्ट अगर मान लो किसी कोहरे में अगर डायरेक्ट अगर रख देंगे और इस पर हल्की हल्की अगर ये बूंदा अगर कोहरे की गिरती रहेंगी, तो ये तुलसाजी का पौधा हमारा खराब हो जाएगा। तो आप लोगों को ये ऐसा अगर पौधा है किसी प्रकार से, तो वो ऐसी जगह पर रखना है कि इससे डायरेक्ट बूंदा ना गिरे, डायरेक्ट कोहरा भी नहीं आए, और तुलसाजी जे ही 15 फरवरी के बाद में जे ही तुलसाजी इतनी हरी भरी और इतनी सुंदर हो जाएगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा। आज की जो मैंने तुलसाजी की जो वीडियो बनाई है भैया, बहुत छोटी बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।